श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरातिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्त्यै प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधवत्यै भीताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां नरवीरनेत्रं स्मरामि राधं मधुरस्मितहास्यं वदामि राधां करुणावरदं ततो मन्दस्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So who is translated? आप कर सकते हो नहीं? आप करिए, मैं कौन करे? हाँ? वो करती है, ठीक से। माता जी ऊपर बैठा दो, ऊपर बैठो माता जी। सर्वप्रथम मौर्य गुरुपाद भगवान नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद
अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में आनंद की साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव वैष्णव चरण कमलों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में कहते हैं तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये मेघाच्छन्नं दुर्दिनं कृष्ण पीयूष कथा वर्जितं दुर्दिनं। तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये, इस संसार में लोग सुदीन और दुर्दिन किसको कहते हैं पता है? सुदीन किसको कहा जाता है? सुदीन किसको कहा जाता है? जिस दिन हम अर्थ संग्रह कर लेते हैं, धन कमाते हैं, बिजनेसमैन जो है व्यापारी, व्यापार अच्छा होता है, खरीदार दुकान में आ जाता है, कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है, परिवार जन की सुख बढ़ते रहते हैं, घर अच्छा, मकान अच्छा बनते रहते हैं, गाड़ी अच्छा 2, 4, 10, 20 गाड़ी हो जाए, उसी दिन के उसी समय के हम लोग क्या कहते हैं? सुदीन कहते हैं। संसार के लोग विचार है, अच्छे खाना मिले, अच्छा सब चले, उसके सुदीन कहते हैं। और दुर्दिन किसको कहते हैं? जिस दिन बारिश होती है, बादल छा जाती है, लगातार 4, 5, 6 दिन बारिश होती है। इधर होती है कि नहीं? कभी लगातार जो है इतने बारिश होती है, बंद ही नहीं होता है, दिन रात टपकते रहते हैं, टपकते रहते हैं, टपकते रहते हैं। दुकान बंद हो जाता है, भाई घर से लोग निकल नहीं पाते तो बाजार कहाँ जाए, घर में जितना ही है उतने से काम चला लेते हैं। घर में 2, 4 आलू है, उसी की रसी बना लेते हैं, कहाँ जाए, कहाँ? पानी में, रास्ता में पानी इतने भर गया है। और ठेला वाला होता है जो शहर में जो बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, सब्जी वाला आता ही नहीं है, मार्केट बंद हो जाता है, तो उस दिन का हम लोग क्या कहते हैं? दुर्दिन कहते हैं। क्योंकि हमने श्रीमद् भागवत में बिल्कुल उल्टा करके कह रहे हैं, बोले सुदीन और दुर्दिन की कहते हैं। माता जी कहाँ जा रही है? आ जाओ। अच्छा, जैसे उनकी सुविधा हो। दुर्दिन कहते हैं जिस दिन हम लोग भगवान की अमृतमय कथा से वंचित हो जाता है। अच्युत पीयूष कथा वर्जितम, अच्युत माने स्वयं भगवान कृष्ण, उनके अमृतमय, पीयूष माने अमृत, उसके अमृत कथा से हम जिस दिन वंचित हो जाता है, उसी की कहा जाता है दुर्दिन कहा जाता है, सुदीन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? उसके दुर्दिन कहा जाता है। भगवत कथा से हम जब वंचित हो जाता है, भगवत कथा सुनने नहीं देता है, साधु संत जब नहीं आते तो उस दिन कहते हैं दुर्दिन कहा जाता है। सुदीन उसी कहा जाता है जिस दिन घर में संत महात्मा पधारते, हृदय आनंद में नृत्य करना शुरू है। जैसे आप लोग नृत्य किया ना, हमारे कृष्णदास प्रभु इतने सुंदर कीर्तन किया, आप लोग सब नचाया कि नहीं? कौन नाचता है? जब जिसके हृदय आनंद में डूब जाता है। जब हमारे हृदय में आनंद नहीं हो तो नाचेंगे कहाँ? हृदय में यदि दुख भरा रहे, संसार की चिंता रहे, अथवा काम क्रोध के द्वारा हृदय दूषित रहे,
कंटेमिनेटेड हो जाए, उस समय मन भी खराब हो जाता है, मन खराब हो जाता है। उसमें हृदय नचता नहीं है, तो हृदय यदि नहीं नचे, मन यदि नहीं प्रसन्न हो, तो पैर कैसे नचेगा? पैर तो तब हिलेगा, हाथ हिलेगा, कब हिलेगा पैर हाथ? जब हृदय आनंद में भर जाए। और आनंद हृदय में आनंद तब होता है जब संत महात्मा के पास हम बैठते हैं, उनके मुखार वृंद से गोविंद की अमृतमय कथा को जब हम सुनते। इस श्रीमद् भागवत में सुदिन और दुर्दिन के बारे में बताया गया। यही होता है जब हम गुरु के प्रति हमारा एक प्रगाढ़ निष्ठा हो जाता है, तब हम और संसार में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे गोपियां सब कुछ छोड़ करके गोविंद की शरण में पधारे, क्योंकि जीवन की एक ही तात्पर्य क्या है? गोविंद हमारे। गोविंद के अर्थ क्या है? गो विंदती थी गोविंद। गो माने इंद्रियां, सेंसेस है। हमारे ये आंख, कान, ये इंद्रियां है ना है? इस इंद्रियों की जो बिंदु थी, आनंद थी, जो आनंद देते है। गोविंद के ऐसे मधुर कथाएं हैं, उस कथा को हमारे कान में जब पढ़ते हैं, कान में आनंद होता है। इसे हित करना रसायन कथा होता है। और गोविंद की कथा जिसने कहते हैं गोविंद यति, इसका नाम है गोविंद। भगवान के नाम ऐसे नहीं रखा गया है, भगवान के नाम के साथ उसके तात्पर्य रहता है, सिग्निफिकेंस रहता है, जो समस्त जीवों की जो इंद्रियों की जो आनंद दे है। तब हमारे हृदय नृत्य करना शुरू कर देता है। और यदि हमारे हृदय में काम, क्रोध अथवा संसार की वासना रहे, हृदय नचेगा नहीं। और हृदय यदि प्रसन्न नहीं हो, हाथ पैर कहां तुम हिलाओगे? और जितने तुम शोक करते रहोगे, उतने तुम्हारे नीचे की तरफ तुम चले जाओगे। इसलिए हमारे हृदय मन को कैसे रखना चाहिए? कैसे रखना चाहिए? प्रसन्नता। यही प्रसन्न होता है जब हम भगवान के सानिध्य में आ जाते हैं, निकट में आ जाते हैं, संत महात्मा के सानिध्य में जब आ जाता है। इससे तुलसीदास भी कहते हैं, किसी के घर में लक्ष्मी हो, तुलसी हो, क्या बोले, धन हो, पुत्र भी अनुगत हो, पुत्र भी अनुगत हो, किंतु यदि हरि कथा नहीं है तो जीवन व्यर्थ हो जाए। रावण के घर में क्या कमी था बताओ? रावण के नाम सुना कि नहीं रामायण में? रावण के घर में कोई कुछ कमी नहीं था है? उनके धन कितने अथाह संपत्ति। आपके घर किससे बना हुआ है? सीमेंट और ईंट से बना हुआ है। बोले रावण की जो घर किससे बना हुआ था? सोने से। आपके घर में कितने सोना है? बोला मत है? हो सकता है 1 किलो 2 किलो भी सोना हो सकता है, 5 किलो सोना हो सकता है। मैं तो विश्वास नहीं है आपके घर में 5 किलो सोना हो सकता है? मैं भी मान लिया। अच्छा 10 किलो सोना होगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आजकल है ना लोग सोने के जो है वो सोने के ईंट बना लेते हैं, सोने के बिस्किट बना करके और दीवार के अंदर रखते हैं, इसको पता ना चले। सोने के बिस्किट बना लेते हैं और बना करके दीवार के अंदर किसी को पता नहीं चलता है। तथापि सीआईडी के सुराग चले, वो कुत्ते लेकर के आते हैं, वो भी उसमें। मैंने कहने की तात्पर्य है कि तो रावण के घर पूरा महल कैसे था? सोने के लंका कहा जाता। सुना नहीं क्या बोला? सोने के लंका है। इतना अथाह धन है? पत्नी भी कैसे? मंदोदरी जैसे है। जैसे 5 सती के नाम ही मंदोदरी के नाम भी है, शास्त्र में लिखा है।
प्रातः काल में उठ करके 5 स्त्रियों के नाम स्मरण करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाता है। पंचकन्या नित्यं स्मरेत सर्व पापम विध्वंसयति। प्रातः काल में उठ करके 5 कन्या स्त्रियों के नाम लेना चाहिए। लोग कहते हैं स्त्री तो बेकार कहा जाता है, अरे स्त्रियों को पवित्र है ऐसे कहते हैं, किंतु हमारे शास्त्र में स्त्रियों के क्या बोल रहे हैं? पंचकन्या। 5 सकाल सुबह उठ करके नींद टूटने के साथ ही साथ 5 स्त्रियों के नाम ले लो। कौन सा पंच स्त्री? रुना झुना हट्टू बट्टू टकू। 5 स्त्रियों के नाम द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी और अहिल्या। पंचस्कन्या नित्यं स्मरेत सर्व पापम विध्वंसते। यदि आपके पत्नी के नाम हो द्रौपदी, भी अच्छी बात है, क्योंकि द्रौपदी तो बस पांडवों की पत्नी है उसलिए है। द्रौपदी, तारा, मंदोदरी, कुंती और अहिल्या। इसलिए पंचकन्या नित्यं स्मरेत सर्व पापम विध्वंसते। यदि आपके पत्नी को नाम हो, बेटी के नाम हो, क्या अहिल्या हो, कोई बात नहीं है? तो मेरे कहने की तात्पर्य है, रावण के पत्नी के सर्वश्रेष्ठ पत्नी के क्या नाम बताया? मंदोदरी। और रावण के उन्नत है, किंतु रावण की जो है वो सत शिक्षा देती थी, किंतु रावण तो रावण ही है, वो मानते नहीं है। एक दिन मैं इस कथा को मंदोदरी के कथा सुनाती थी। रामायण में जो है मंदोदरी के बारे में, मंदोदरी अपने पति रावण के कहने देखो देव, आप राम के साथ क्यों विरोध क्यों करते हो? देखो राम स्वयं भगवान है, और जिनकी पग पताल शेष ब्रह्म लोक, ये पग पताला और शेष ब्रह्म। ऐसे पर ब्रह्म भगवान राम के तुम क्यों छेड़ते हो उनके साथ? मंदोदरी हंसते रावण हंसने लगे। रावण कह लगे मंदोदरी, अरे भिखारी राम है, और राम के तुम भगवान क्या मान रहे हैं? तो तुम हंस रही क्यों? मंदोदरी गाली है, तुम क्यों हंस रही हो? बोले इसलिए मैं हंस रहा हूं, रावण भगवान नहीं है, भगवान है तो मैं हूं। कौन है? रावण कह लगे मैं भगवान हूं। ये वास्तव देखो, मेरे चरण से पताल तक चला गया, क्या है? मैं पताल को जीत लिया है, और मेरा शेष कहां है? ब्रह्मलोक, मैं सबको जीत लिया, सर्व ब्रह्म सब त्रिलोक के मैं जीत लिया है? तो मेरा कहने की तात्पर्य है, जिसके घर में पुत्री भी सुंदरी हो है? और पुत्र जैसे कैसे? रावण के पुत्र सबसे बड़े पुत्र कौन है? मेघनाद, इंद्रजीत। सब इंद्र के भी विजय प्राप्त कर, जय कर लिया था, इसलिए उनके नाम कर रखा इंद्रजीत। देखो पुत्री मंदोदरी और पुत्र क्या है? मेघनाद, इंद्रजीत है। और घर में संसार क्या है? धन क्या है? कहते तथापि सोने के लंका होने पर भी उनके कोई आदर नहीं करते। क्यों? जे ना राम बैरी, तुलसीदास जी कहते हैं, जे ना राम बैरी, जो भगवान राम के बैर करते हैं, शत्रुता करते हैं, उसके साथ हमारी काम क्या है? जीवन की एक ही तात्पर्य है, धर्म संपत्ति सब कुछ रहे, यदि भगवत भजन नहीं किया सब बेकार, सब बेकार है। जीवन में क्या ले? रावण क्या चीज लेकर के गए? रावण के इतने सुंदर सोने का लंका है। आप मैंने भी कहा दिया, यदि आपके घर में यदि सोने के बिस्कुट है
तो आप ले जाओगे क्या? ना खा पाओगे ना कुछ नहीं करोगे। किंतु थोड़ी सी भी भगवत भजन कर लिया तो ही आपके साथ जाएगा। इसलिए कहते हैं ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं गली गली। है इसी तो कहते जा रहे हैं, यदि कोई राम के प्यारे हो तो यही खरीद लो। क्या खरीदो? राम नाम जप करो, राम नाम के हीरे मोती। ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग इसी नाम जो अमल करते हैं, इसी नाम को कीर्तन करते हैं, और इसी नाम के द्वारा प्रभु के दर्शन भी हो जाता है। विश्वास होता है गुरु के चरण में। मातंग ऋषि की कथा में सुना तो रामायण में। आजकल तो नवदुर्गा आप लोग चल रहे ना, क्या चल रहे हैं? करते हैं ना आप लोग? कोई है? कितने लोग किया नवदुर्गा? हाथ उठा लो। एक ही बस, दो और आप नहीं करते हो? क्या जी? एक ही दिन कर लेते हो? चलो एक करे, जो एक करते हैं ना वो ठीक है, वो प्रभु के कर लो। मातंग रामायण की कथा में एक सुंदर कथा है जिसमें मातंग ऋषि की कथा था, उसकी कथा में सुना था। मातंग ऋषि बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा थे, भजन साधन करते थे, और उनकी आश्रम में अनेकों जो उनकी शिष्य लोग रहता था। ब्रह्मचारी आकर रहने लगे, और सब ब्रह्मचारी, सब ब्राह्मण ब्रह्मचारी सब रहने लगे। अच्छी तरह से वेद उपनिषद आदि पढ़ने लगे उनके आश्रम में। और उसी आश्रम में एक लड़की आई, 12-14 साल की एक लड़की आई, नीच जाति की लड़की थी। उनके मन में भी भावना हुई, चलो गुरु जी के आश्रम में जाकर के कुछ मुझे शिक्षा प्राप्त है। अरे विद्यालय में गेट में क्या लिखा रहता है? शिक्षा के लिए आइए, और क्या लिखा रहता है? पढ़ा को भी नहीं, शिक्षा के लिए आइए और भूल गया आप लोग? नहीं, वो बाहर में और विद्यालय के सामने लिखा रहता है, विद्या शिक्षा ग्रहण के लिए आइए और दान करने के लिए, विद्या दान करने के लिए जाइए। और विद्यालय में लिखा रहता है, हिंदी में लिखा रहता है, काम टू लर्न लेसन एंड टू प्रिंसिपल। चलो, तो उसी प्रकार वो छोटी लड़की सबर जाति का था। किस जाति का? सबर जाति। सब वो जब आई तो सब ब्राह्मण बालक कहने लगे, गुरुदेव ये यदि यहाँ पर रहे तो हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि ये नीच जाती है, सबर है, सबरी है। किंतु मातंग ऋषि उच्च कोटि के संत महात्मा समझ गए ये सबरी के हृदय कितना पवित्र है, निर्मल है। उन्होंने कहा, जब बेटी तू मेरे आश्रम में एक कोने में रहना और हरि कथा सुननी। वो सबरी जब वो रहने लगे, एक एक करके सारे ब्राह्मण बालक चले गए। यहाँ तक भी वो ब्राह्मण बालक कहने लगे, सबरी यदि इस कुएं में स्नान करे, कुएं के जल से स्नान करे, तो हम लोग यहीं पर नहीं रहेंगे। किंतु मातंग ऋषि कहने लगे, देखो शरीर के द्वारा जात पात नहीं होता है, पवित्र होना चाहिए। चित्त यदि पवित्र नहीं हो तो फायदा क्या? किसी कुल में जन्म हो, किंतु यदि भगवान में गुरु में निष्ठा हो तो उनके जीवन सफल बन जाए। इसलिए मातंग ऋषि सभी को अच्छी अच्छी शिक्षा देने लगे, वो पढ़े। और जब मातंग ऋषि वृद्ध हो गए
तो सबरी ने एक ही बात करी, गुरुदेव आप मुझे कोई आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है। गुरु से प्रश्न रहे। माता ऋषि कहने लगे, बेटी तो इस आश्रम में रह करके भगवान राम की पूजा करना, चिंतन करना, ध्यान करना। इसी आश्रम में एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण पधार आए। देखो गुरु के वचन में कितना निष्ठा। आजकल लोगों के गुरु एक तो गुरु धारण करना नहीं चाहते और दूसरी कोई गुरु धारण करें बोले बस कर लिए, ऐसे नहीं। गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा होनी चाहिए। सबरी ने गुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास रखा। रामायण में जो लिखा है बता दिया। गुरु के वचन पर जब गुरु अंतर्ध्यान हो गए और उसी आश्रम में सबरी रहने नित्य प्रत्यह जंगल में जाकर के सुंदर सुंदर पके हुए फलों के जो लेकर के आ किसी ने कहा दे जो फल चख करके राम के दे दे, ऐसे नहीं। तो भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान रामचंद्र की कोई अपने उच्छिष्ट दे नहीं सकते और भगवान रामचंद्र भी किसी उच्छिष्ट नहीं ले। उच्छिष्ट समझते क्या? रेमनेंट्स। एकमात्र रेमनेंट्स कौन लेते हैं? कृष्ण छोड़ करके कोई भी लेता है, नारायण तक भी नहीं। आप लोग से वो टीवी में दिखाते हैं ना, ये सबरी फल को खा कर आधा फल खा करके ठाक दिए भूख लगाए, ऐसे नहीं हो सकता है क्योंकि मर्यादा इसमें नष्ट हो गया। क्यों भगवान रामचंद्र क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं? बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय। भगवान रामचंद्र मर्यादा रहता है, स्टेटस बजाय रखते हैं, अपने भगवत्ता रखते हैं। सभी लोग भगवान रामचंद्र उच्छिष्ट ले सकते हैं, तो रामचंद्र को उच्छिष्ट नहीं। यह तो सीता देवी नहीं दे सकते, सब्जी कहां से दे दी? क्यों उसमें जो रामायण में लिखा है, हमारे गुरुदेव कहते थे जिस पेड़ में अच्छे अच्छे पके पके सुंदर स्वादिष्ट फल होता था, उस फल को पहले चाख लेते थे, हाँ इस पेड़ के फल अच्छा है। ये नहीं है जो अपने उच्छिष्ट राम के भोग लगे, ऐसे नहीं है। रामानंद सागर दिखा गया, एक गलत थोड़ा दिखा गया, गुरुदेव कहते थे। क्योंकि हमारे याद है जब ये पहली बार 86 और 85 में रामानंद सागर 85 और 86 में रामानंद सागर ये रामायण की जब प्रचार करने लगे, याद है? आजकल बहुत साल पहले, 30 साल पहले की बात है। तो सब जगह में टीवी में, रास्ते में भी लोग टीवी लगा देते हैं, सैकड़ों लोग एकत्रित हो जाते हैं। देखा नहीं उस समय छोटे छोटे बच्चा से लेकर के इतने हल्ला मच जाता है, गांव के लोग बस रामायण देखने के लिए इतना हो रहे हैं। संडे के दिन दिखाते थे, और संडे को 9 बजे 8:30 9 बजे टीवी में आ जाता था। हम लोग भी गुरुदेव जी हम सही और इतने सारी जो सब बजे, दुकान तक बिल्कुल बंद। 1 घंटा 45 मिनट जो दिखाते हैं सारे दुकान, यहाँ तो सब्जी वाला भी बंद हो गया तुम्हारा। सब्जी वाला ढकेल वाला भी सब रामायण देखने पड़ जाते हैं। यहाँ तो भी देखा ऑफिस में जो है, ऑफिस भी लोग उसमें बंद कर देते हैं, सब रामायण देखने पड़ जाते हैं। देखे होंगे शायद आप लोग के, जब पहली शुरू में 85 और 86 में और 87 में जैसे हो रामायण आ गए। हमें गुरुदेव भी जाते थे, गुरुदेव भी कहते आओ सब देखो रामायण देखो, तुम हृदय में तुम्हारी संस्कार बढ़ जाएगा। बोले कथा सुनने में तो इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देते हैं, कि जो देखोगे ना वो आंख उसको क्या टीवी के वो क्या बोलते हैं, वो छाप ले लेती है। जैसे ये कैमरा है ना, ले लेते हैं। बोले इसे बोले गुरुदेव, किंतु गुरुदेव देखते थे, फिर गुरुदेव कहते थे इसमें कहां पर गलत है। तो गुरुदेव उसको देख करके गुरुदेव बताते देखो इसमें सबरी अपने खाई, फल खा लिया, आधी फल खा लिया, आधी फल खा पत्तल में रख दिया, ऐसे नहीं। सबरी क्या करती थी, पेड़ में अच्छे अच्छे जो फलदारी जो पेड़ है, स्वादिष्ट सुमिष्ट जो फल है,
उसी फल को एक चाक लेती थी। तब वो क्या करती थी, फिर उसी दिन उसी पेड़ के फल को वो कलेक्ट करते थे। ये आप समझो, लोग आप लोग के गलत समझा देते हैं और गलत लोग समझ जाते हैं। क्योंकि भगवान रामचंद्र में एक मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का है। तो आइए कथा में वो सबरी क्या करती थी, नित्य प्रत्यह सुंदर सुंदर स्वादिष्ट सुमिष्ट पके हुए फल को जो है लेकर के आके सुंदर रूप में धो धा करके पवित्र भगवान के ठाकुर के भोग लगाना कैसे है, अच्छी तरह से धो लो। कुछ लोग देखते हैं अंगूर भी मुझे दे देते हैं, धोया नहीं, कुछ नहीं, बात धोया तो वो इसमें लगा हुआ है अंदर में, वो क्या बोले मकड़ा फकड़ा वो सफेद कर वो भी दे देते हैं। तू पागल है क्या? है भगवान गुरु वैष्णव के सेवा करने की प्रक्रिया सीखो। ये नहीं है पूरा उसके क्या बोलते हैं गुच्छा जो है गुरुदेव का दे दिया, भगवान के लगा दिया। कभी कभी विदेश में ये लोग करते हैं, मैं डांटता करता हूँ, बोले ऐसे नहीं है। आइए आगे बैठ, आगे हो बैठ जाओ। हाँ, मेरे कहने की तात्पर्य है गुरु वैष्णव भगवान की पवित्रता के साथ भोग लगाओ और फिर खाओ। ये नहीं जो पूरा अंगूर की गुच्छा जो है और उसके अच्छे तरह से धोया ही नहीं, बस धोया तो वो लगा हुआ है अंदर में, वो मकड़ा जाल भी बोल देते ना, सफेद सफेद क्या हो जाता है, वह अंदर में वो क्या बोले चिट्टियां भी घुस जाते हैं। ऐसे नहीं पवित्र होकर के बहिष्कार है। इसलिए शास्त्र में लिखा जाए ये भगवान के भोग कैसे लगाओ, आत्मा वही सेवा। जैसे हम भोजन करते हैं, हम कैसे भोजन करते हैं, पवित्र भोजन करते हैं, पवित्र नहीं धो धा करके अच्छी तरह से, नहीं तुम स्वयं ही बीमार पड़ जाओगे। ठाकुर को लगा दिया, ठाकुर तो भगवान है, बोले मैं सब हजम कर लूंगा, चलो ठाकुर तो कोई आग भी पी लिया, आग पीने की नहीं, दावानल भक्षण वृंदावन में दावानल कुंड घुमाए पड़े, हम थोड़ी भगवान है थोड़ी। ठाकुर जी शिव जी क्या पान कर लिया, विष को पान कर लिया, क्या आप विष पान कर सकते हो? जहर थोड़ा लेकर के देखो, चाक करके बोलो क्या हो जाएगा, बोलो सियाराम हो जाओगे सब। तो इसलिए हमें कहने की बात पर जो है सबरी जो है सुंदर सुंदर स्वादिष्ट सुमिष्ट फल को जो है तोड़ करके ला देती और सुंदर रूप में धो धा करके भगवान रामचंद्र के सेवा करते। और जहां जहां पर जंगल में सुंदर सुंदर फूल होता था, उस फूल को लेकर के बिछाए देते। क्यों? गुरु के वचन के विश्वास। गुरुदेव ने क्या कहा, एक दिन राम लक्ष्मण इसी कुटिया में आगे बेटे। ऐसे करते करते कितने साल हो गया। उस समय त्रेता युग की तो लोगों की आयु दीर्घ होते थे ना, लंबी आयु होता था। कलि युग में आयु कितना होता है? 100 साल से अधिक नहीं है। 100 साल तो बहुत 70 80 90 हो गया तो बस लुढ़क जाता है, लुढ़क जाता है। किंतु 70 त्रेता दापर आदि युग में लोगों की लंबी हजारों साल तक जीवित रहते थे। तो देखो वो सबरी ने क्या की, अनेकों साल तक एक एक फूल के जो है रास्ता में सुंदर रूप में सजाया। क्यों? भगवान रामचंद्र आएंगे, गुरु के वचन में विश्वास। और भगवान राम की चरण इतने सुंदर कमल है। भगवान रामचंद्र वन में कैसे विचरण करने, खाली पैर लाया थे तो खड़म, वो खड़म भी भगवान भरत ले गए, ले गए कि नहीं? बोले मेरे भैया तेरे पादुका मुझे दे दो। और रामचंद्र नंगे पैर वन में भ्रमण करने लगे। कितना कष्ट होता है। प्रेमिक भक्त इसकी सोचते रहते हैं। और इसलिए सबरी मनी मन विचार करने लगे, प्रभु राम के चरण में कितने कष्ट आश्रम में। इसलिए
बहुत दूर तक, अपने आश्रम से लेकर के बहुत दूर तक फूल की पंखुड़ियों के द्वारा, फूलों के द्वारा रख और अपेक्षा करते कब प्रभु राम आए। कुछ संत महात्मा आते थे, हंसते थे, अरे तू पगली हो, एक हर रोज क्यों बिछाते हो, हर रोज क्यों बिछाते हो, आ जाएंगे आ जाएंगे तब बिछा देना। बोले नहीं, प्रभु कब आ जाए। जैसे मैंने उस दिन कहां पर सुना रहा था, रसखान की कथा सुना रहा था, रसखान की मैंने कथा भी सुना। रसखान देखो, एक पान की दुकान में गए और उसके पान की दुकान में देखा तो एक ठाकुर जी, लड्डू गोपाल है ना, गोपाल है, गोपाल को देखा और गोपाल को देख करके, गोपाल को चरण को देख करके वो रो पड़े। बोले देख ठाकुर की कैसे चलते हैं, पैर में तो जूता नहीं है। पान वाला बोले है जा, बेकार की बात कर दो। बोले मैं जूता लेकर के आऊं, ले आ जा, कहां से लेकर। और सच बोल जो रसखान ने किया कि एक जोड़ी जूता ले ठाकुर जी की बोले जा, वृंदावन में चल जा। वृंदावन में कहा मिले? बोले वृंदावन में मंदिर, श्याम मंदिर है, राधेश्याम मंदिर है, वहीं पर जा ठाकुर जी पर। देखो उनके मन में इतना विश्वास हो गया, उन्होंने क्या कि वही जूती के लेकर के चल पड़े वृंदावन। चलते चलते मंदिर में किसी ने कहा, बोले यहाँ पर राधेश्याम मंदिर कहाँ है? किसी ने बोले ये राधेश्याम मंदिर। जब मंदिर में चले देखो तो विधर्म में थे, मुसलमान थे ना, लंबी दाढ़ी भी था, अलखल्ला मुसलमान को ऊपर पहनते ना, अलखल्ला पहनते हैं। बोले जा, विधर्मी होने के नाते पुजारी उसको भगा दिया। किंतु उस मंदिर के नीचे, बिल्कुल नीचे, सीढ़ी के नीचे बैठे रहे। कर लगे शांत, तू तो कभी नहीं, कभी तो तू मंदिर से तुम बाहर तो आओगे, कब तक तुम अंदर में बैठे रहोगे बताओ? वो बहुत सुंदर पद है उसमें का, कब तक तुम बैठे रहोगे? तेरे लिए मैं जूता लेकर के बैठे रहे। और चिंतन प्रभु कब आए? ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई, रात हो गया, रात 1-2 बज गया तो झन झन सत्य बन गया। ठाकुर जी निकल करके आए और वो इधर देखा ये सत्य हो रहा है। ठाकुर जी के चरण कमल में जो वो क्या घुंघरू है, घुंघट है ना, क्या बोलते हैं, नुपुर है ना, नुपुर के शब्द थे। तो इधर उधर देखने लगे तो ठाकुर जी का, तो अंत में ठाकुर जी दर्शन। और ठाकुर जी के बोले मैं तुम्हें, तुम्हारे चरण में मैं ये जूता पहना देता हूँ। ठाकुर जी बोले अच्छी बात। ठाकुर जी के चरण देखा तो बिल्कुल खून में लथपथ हो रहा, पैर में वो पड़ गया, छाला पड़ गया, खोपला पड़ गया, ब्लिस्टर बड़ा। और खून की धार देख करके रसखान रोने लगे। बोले ठाकुर जी, इस मंदिर से 2 सीढ़ियां नीचे उतरने में तुम्हारे पैर में छाला कैसे पड़ेगा? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, मैं इस मंदिर से निकल करके नहीं आ रहा हूं। कहां से आ रहा हूं? कहां से आ रहा हूं? गोकुल से आ रहा हूं। बोले इस मंदिर से? बोले नहीं, तुम मेरे बाल गोपाल के स्वरूप दर्शन करना चाहते हो ना, मेरे स्वरूप बाल गोपाल स्वरूप कहां पर है? गोकुल में। इसलिए मैं गोकुल से वृंदावन। तेरे माँ जसोदा चप्पल नहीं दिया क्या तुम्हें? अरे नहीं, मेरे माँ तो चप्पल दे दे रहे, मैं तेरे चप्पल पहनने के लिए खाली पैर में हाथ दिया। देखो भगवान क्या करते हैं, भक्त के वस्तु ग्रहण करने के लिए कितने उत्कंठा होते हैं। बोले उस चप्पल को लेकर के आते, बोले मेरे पैर में दे चप्पल रहते, तू क्या तेरे चप्पल का है क्यों दूं? भाई भक्त भी कभी कोई ढीठ होता है ना, भगवान जैसे ढीठ होता है, ढीठ समझते हो, और भक्त भी कभी कोई ढीठ होता है। भगवान कहने लगे यदि मेरे माँ जसोदा के दिए हुए चप्पल को मैं पहन करके आते, तू कहते थे अरे गोपाल तेरे चप्पल है, मैं क्यों दूं? फिर तू लौटा कर ले जाते। एक तेरे चप्पल को पहनने के लिए मैं गोकुल से जाए चल करके नंगे पैर में चल करके आ रहा हूँ, इसलिए मेरे पैर में छाला पड़ गया, कांटे लग गया। और उस समय रसखान के हृदय द्रवीभूत हो गया।
रसिका ने अपने कपड़े के द्वारा ठाकुर जी के चरण को धोया, अपने आंखों से आंसू के द्वारा ठाकुर जी के चरण को पखारे और रोने लगी और धीरे धीरे ठाकुर जी के चरण में भावना कितनी सुंदर है। भगवान में कोई कमी नहीं है, कोई वस्तु है। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नायक है वो है। कितने भक्त कितने देने वाले, किंतु तथापि भगवान भक्त की उत्कंठा और उनके दिए वस्तु के ग्रहण करने के लिए कैसे लड़ाई। ठीक उसी प्रकार वो सबरी नित्य प्रत्यह सुंदर सुंदर फूलों के द्वारा रास्ते को बिछा देते, ये रामचंद्र को पथ निगारते थे। और एक दिन सद्भुत राम लक्ष्मण और देखो सबरी के दर्शन। मेरे कहने की इस तात्पर्य क्या होता है रामायण में, इस कथा के द्वारा गुरु वचन के द्वारा विश्वास होना चाहिए। जिस दिन हमारे गुरु के वचनों पर विश्वास हो जाता है, दृढ़ विश्वास तो सभी करते हैं, आज विश्वास कर कल छोड़ देते हैं। कुछ लोग आज नाम कर जाते छोड़ देते, गुरु पे छोड़ करके फिर चले जाते हैं इधर। ऐसे नहीं, विश्वास कैसे हो? दृढ़ तो विश्वास, जिस समय कहते हैं डू और करेंगे और जीवन में इसके जो है निष्ठा कहा जाता है। गुरु के प्रति इतने जब प्रकार निष्ठा हो जाता है तो भगवान दर्शन में दूर नहीं है। भगवान तो हमारे पास ही घूम रहे हैं। भगवान आपके पीछे केवल घूम रहे, देख रहे हैं तुम्हारी निष्ठा को, कितने तुम्हारे गुरु के प्रति निष्ठा हो जाए। क्योंकि भगवान तब दर्शन देते हैं जब हमारे गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा हो जाता है। इसलिए जीवन की एक ही उद्देश्य होता है, ये गुरु के प्रति हमारे दृढ़ निष्ठा हो, गुरु सेवा करें, भगवत सेवा, गुरु के अनुगत्य में भक्त की सेवा हो। जीवन में यही दिखाते हैं। रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, गीता पढ़े, उपनिषद पढ़े, सब जगह में एक ही कहा क्या है, गुरु के प्रति निष्ठा। बिनु गुरु भवनिधि तरीव ने कोई, जो विरिंची शंकर समान हुई। ये विरिंची ब्रह्मा अथवा शंकर के सामने शिव जी के भांति विद्वान भी बन जाए, ज्ञानी भी बन जाए, किंतु जब तक सदगुरु की चरण आश्रय नहीं हो, विश्वास नहीं हो, तब तक तुम्हें प्राप्त नहीं। इसलिए गुरु के प्रति निष्ठा रखते हुए भजन करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो अभी कथा को समाप्त करता हूँ। मीराबाई की कथा है। मीरा जब छोटी थी, भजन कर, वो तो शादी करना नहीं चाहती थी, किंतु उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसको शादी करा दी, मड़वार के साथ शादी करा दी। शादी अपने ठाकुर जी के जय राखी भजन। एक दिन दरवाजा बंद करके मीराबाई क्या कर रही थी, नाच रही थी। साक्षात ठाकुर जी, मेरे तो गिरिधरी लाल और न कोई, क्या बोले, और न बस कोई गिरिधारी लाल ठाकुर जी के पास सुंदर सुंदर पद को सुनाती थी, और साक्षात ठाकुर जी उनके प्रकट हो जाते। ठाकुर जी के प्रेम के लिए दरवाजा बंद करके क्या करते थे, न लिप्त करते, और ठाकुर जी के साथ साक्षात वो बात करती थी। एक दिन राणा उनके पति आगे देखा तो दरवाजा बंद है, कोई ठुम 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 करके नाच रहे हैं और कोई बात कर रहे हैं। उनके मन में भी कि मेरे घर में तो कोई नहीं है, मेरा किसके साथ बात करे, कोई दूसरी पुरुष के साथ जिसके गलत संबंध है। राणा ने क्या कि दरवाजा तोड़े, दरवाजा खोला, बोले तू बता किसके साथ तू बात कर रही थी। मीरा कहने लगी मेरी जो बात में ये गिरिधर, ये तो पत्थर है, इसलिए ये थोड़ी बात करता है।
पत्थर की थोड़ी बात है। मीरा ने कहने बोले नहीं, ये ठाकुर जी साक्षात गिरधारी है। बोले नहीं, कोई पुरुष तुम्हारे इस कमरे में कोई छुपे हुए है। बोले देख लो, हमारे विश्वास नहीं। रामा सर्वत्र छानबीन कर देखे, कोई है ही नहीं है। तथापि उनके मन में ये स्वच्छ कोई तंत्र मंत्र मंत्र जानते हो गए, ये कोई तंत्र मंत्र खुद जानती है इसे। दूसरे पुरुष के बुला लेती है और तो उनके साथ बात। उन्होंने क्या की, तो जाओ घर से निकालो। मीराबाई के ठाकुर जी के देख करके चल पड़े, अच्छा ही वृंदावन में आई और वृंदावन में आकर के भजन करने लगी। आज तक भी मीराबाई के मंदिर है ना, कहाँ वृंदावन में जाओगे मीराबाई के मंदिर है। हमारे चैतन्य महाप्रभु की अंतरंग पार्षद प्रवर जीव गोस्वामी पाद उस समय वृंदावन में आकर भजन करने लगे। और ये मीराबाई महा चैतन्य क्या बोले, जीव गोस्वामी पाद के बोले, ये मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे सब कुछ शास्त्र आलोचना करना चाहती हूँ। जीव गोस्वामी पाद बोले, मैं तो तख्त ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी हूँ, मैं कोई स्त्री के साथ बात नहीं करना नहीं चाहता, क्या जरूरत है हमारा। मीराबाई ने कहा, बोले वृंदावन में एक ही पुरुष है और सब स्त्री है। वृंदावन में कौन पुरुष है, एकमात्र कृष्ण चरित्र का पुरुष कोई है ही नहीं है। आप कौन सा पुरुष बन गए वृंदावन। तब जीव गोस्वामी पर अच्छा अच्छे तो उत्तर दिया, और पुरुष को नहीं, एकमात्र भगवान गोविंद है। जीव सर्वोत्तम क्या है, ये शरीर नहीं, ये शरीर तो हमारा स्त्री पुरुष एक तो मात्र ऊपर बाहर की वस्तु है। आत्मा जो है ये क्या, भगवान की सेवक सेविका कहा जाता है। ये कहता है जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य, जीव स्वरूप जो है कृष्ण के दास है। हम सब कृष्ण के दास है, यही हमारी परिचय है, जीव सेवा करना। और इसलिए कहते हैं कृष्ण एकमात्र स्वयं भोक्ता है। तब उस समय मीराबाई एक जीव गोस्वामी प्रसन्न हुए, ये कितने विदुषी महिला थी वो, कौन, मीराबाई कितने विदुषी महिला। तो जीव गोस्वामी पाद के साथ जब मिले तो उन्होंने ये कहा, मीराबाई कहने लगी, जो मैं तो श्याम रंग के ओढ़नी लगाई रे, उनके कीर्तन है, मैं तो श्याम रंग के ओढ़नी लगाई रे। मैंने श्याम ने कृष्ण, मेरे कृष्ण ही की जो ओढ़नी जो है वही हमारी चादर है, अंदर बाहर उसी में ढक है। तो समय जीव गोस्वामी पाद देखो, जीव गोस्वामी पाद कहने लगे, यदि आप इस प्रकार भजन करके तो राधा बिना कृष्ण क्या बनता है, आधा बन जाता है। इसलिए उन्होंने कहा देखो दोनों की भजन करना चाहिए। वृंदावन में राधा छोड़कर कोई है नहीं। वृंदावन में क्या सब बोलते, कोई कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। आप वृंदावन गए ना, वृंदावन गए आप, वृंदावन में क्या बोलते हैं सब, कोई कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, सब क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, राधे 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 है। बोले वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, सब राधे राधे राधे। तो हमारे जीव गोस्वामी पाद बोले, जब तक तुम राधा जी के अनुगत्य में कृष्ण नहीं भजन करोगे तो तुम्हें श्याम ओढ़नी कृष्ण तुम्हें नहीं मिलेगा, है। इसलिए क्या करो, बोलो राधे श्याम 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 राधे श्याम, ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलिए। ओ गाये विधि राधे श्याम गाये विधि रोहिए, गाये विधि राधे श्याम गाये विधि ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। किसी का विधान ज्ञान हानि लागे चाहिए, किसी का विधान ज्ञान हानि लागे चाहिए, चाहे भी जीवा तेरा चाहे भी तेरा चाहे भी तेरा तेरा चाहे भी तेरा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओ आशा एक राम जी से तू किया क्या छोड़ दे, आशा एक श्याम जी से जो किया क्या छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी नाता तोड़ दे। धन्यवाद धन्यवाद राम नाम कहिए, धन्यवाद धन्यवाद राम नाम कहिए, चाहे भी तेरा के राम चाहे भी तेरा हिए, चाहे भी तेरा के राम चाहे भी तेरा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे बोलो प्रेम से, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जैसे लोग हरे राम राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे लोग जोर से बोला हरि बोल, कैसे बोला?
जोर से बोला। नहीं, जोर से नहीं बोला, हम जैसे बोलते हैं ना, इससे जोर से बोलो। ठीक है, अभी खड़े हो जाओ, ठाकुर जी की आरती होगी। जो नहीं नाचे हैं, जो बाद में आए हैं, वो नाचेंगे। ठीक है, रोजाना नाचोगे तो पतली हो जाओगे। ठीक है, जय श्री राधे। नित्य करना ये भक्ति है, नित्य से भगवान को पाया जाता है। ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छी है। एवरीवन खड़े हो जाना। राधे राधे होता। हरे कृष्णा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ठीक है, ठाकुर जी की आरती कीजिए। हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय जय राधा कृष्ण जुगल मिला।